क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल ये गलत है। कल के दिन वो हमसे सबूत मांगेगा फिर। अभी तो आप लेके चला जा रहे हैं कि अब ऐसे ही फॉर्म भर दे दीजिए और हम लेके चल जाते हैं, आपका हो जाएगा। लेकिन कल के दिन यही हमारा नाम काट देगा, बोलेगा आपने कोई सबूत नहीं दिया है। अच्छा, अभी जो वोटर पुनर्निरीक्षण का मामला चल रहा है 26 जुलाई तक का समय, क्या ये समय काफ़ी है इस काम के लिए? नहीं, बहुत कम है। ऐसा अगर ये है कि हमें वोट देना है तो वोट देने क्यों नहीं दिया जाता है? मीडिया कुछ और बोल रही है और उसके जो BLO कुछ और कह रही है। अब बताइए कि इसमें पब्लिक करे तो क्या करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं वार्ड नंबर 39 के हलके में हूँ। ये हज़रतगंज चौक है और वोटर पुनर्निरीक्षण पर यानी वोटर ई-वेरिफिकेशन का काम इस वक्त जारी है, जिससे लोगों में तरह तरह का शक व शुबा पाया जा रहा है और BLO की जानिब से बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाई जा रही है, जल्दबाजी दिखाई जा रही है। क्या मामला है, किस तरह की परेशानी लोगों में है, इस सिलसिले में हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ लोग जमा हैं। इन लोगों ने फ़िक्र नज़र TV को आमंत्रण दिया कि भाई आप आइए और आके ज़रा हम लोगों की बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की परेशानियाँ हम लोग लगातार झेल रहे हैं। क्या मामला है, क्या किस तरह का काम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं अभी? सबसे पहले ये हुकूमत बहुत डरी हुई है और चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भी है चुनाव आयोग को मतलब कहना चाहिए, जो 2024 में जिन्होंने कहा कि वोटर नहीं चलेगा, तो जिसने सरकार चुना है तो ये सरकार भी मतलब को रद्द किया करना चाहिए संसद में। और जो भी है ये सरकार मतलब बिल्कुल चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना। सरकार ये कह रही है मतलब जो वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है तो BLO ये कह रहे हैं कि आपको अपना सबूत देना है, तो सबूत देने में क्या परेशानी? सबूत देने में कोई परेशानी तो है नहीं। मसला ये है कि अभी जो लोग इस मामले से नज़रअंदाज हैं वो किस तरह से सबूत पेश करेंगे। हाँ, बहुत से लोग को जानकारी नहीं है क्या कि हम आवासीय कैसे बनाएं, क्या उनको जैसे कि 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे आना है, कैसे नहीं है, वो किस तरह से निकालेंगे। बहुत सारी परेशानियां हैं जो उनके माता पिता का आवासीय खोज रहे हैं और उनके जन्म प्रमाण पत्र खोज रहे हैं, सर्टिफिकेट है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं इस मामला में, वो इस तरह से कहाँ से सबूत हाजिर कर पाए। ये चुनाव आयोग जो भी ये फैसला लिया है वो बहुत गलत फैसला लिया है हमारी नज़र से। तो आप बताइए कि BLO जो आ रहे हैं महल्ले महल्ले, वो लोगों से क्या करवा रहे हैं, दरअसल क्या चल रहा है अभी? BLO साहब घर घर जा रहे हैं और फॉर्म दे रहे हैं। वो फॉर्म को बोल रहे हैं कि फ़ौरन भर दीजिए और उसको जमा कीजिए। उसमें जो है अपने 2003 में जो वोट दिए वालिद साहब या दादा, उसका नाम दीजिए, बायोडाटा दीजिए, अब अपना आवासीय दीजिए, उसमें लगाइए, सबूत दीजिए। 2 कैटेगरी है इसमें। एक कैटेगरी ये है कि 1987 से लेकर 2004 के बीच में जो पैदा लिए हैं वो बताएंगे, सबूत देंगे। जो 2003 से लेकर अब तक हैं वो सबूत देंगे। जो 2018 अभी पूरा हुआ है उसको सबूत देना है। सबूत क्या देंगे? हिंदुस्तानी तो हम लोग है ही हैं। सब सबूत यही है कि सबसे पहला सबूत यही है कि हम लोगों के पास कागज़ नहीं है तो वोटर लिस्ट में नाम कैसे आया 2003 में, ये बताया जाए। सरकार बताए कि 2003 में मेरे बाप का नाम है कि नहीं, मेरे दादा का नाम है। 24 का चुनाव हुआ अभी MP का चुनाव, उसमें ललन सिंह मुंगेर से जीत कर चले गए। हाँ, सबसे पहले तो ये होना चाहिए जो 24 MP है बिहार से, उसको रद्द कर दिया जाए सबसे पहले। जब ये गड़बड़ है, वोटर लिस्ट ही गड़बड़ है, हम ही गड़बड़ हैं, तो फिर क्या करें? उसको हटा देना चाहिए। आप बताइए, आपको मालूम है ये पूरा मामला क्या चल रहा है वोटर वेरिफिकेशन? मामला ये कि चुनाव आयोग जो अपना मनमानी कर रहा है, ये 2003 का जो है वोटर लिस्ट से नाम मांगा जा रहा है। अब ये बताएं कि चुनाव आयोग जो है वोटर लिस्ट कहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा और किनका नाम है या नहीं है, कागज़ है या नहीं है, वोटर लिस्ट है या नहीं, इसका ही पता किसी को नहीं है। और 11 तरह का जो है सबूत मांगा गया है, जबकि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे वोटर लिस्ट में नाम है और आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, हमने वोट हमेशा देते आए हैं। ये चुनाव आयोग जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इसको नहीं मानने को तैयार हैं। उनका भी जो है डिसीजन जो हुआ है बिल्कुल दुरुस्त है, ये मनमानी चुनाव आयोग का है। बहुत अच्छा। आप बताइए, आपको मालूम है क्या चल रहा है वोटर वेरिफिकेशन? क्या परेशानियां लोगों को हो रही है? परेशानियाँ तो है लोग के साथ, लेकिन ये 2003 के पहले भी हो चुका है
वोटर वेरिफिकेशन किया, चुनाव आयोग का ये हक है करने का, करता है, लेकिन वक्त बहुत कम दिया गया है। 26 जुलाई तक का वक्त है। ये वक्त बहुत कम है, जो लोग कुछ जान भी नहीं रहे कि आवासीय क्या होता है, अगर क्या होता है, उसको करने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है ना। इसके लिए परेशानी हम लोग को ज़्यादा लग रही है। यही अगर हम लोग को कम से कम अगला बार जो हुआ था ये पहले 20 साल 25 साल पहले, तो 2 साल का वक्त मिला था। असल में और परेशानी इस बार अभी ये भी है कि कहा यह जा रहा है कई BLOs ने अपना नाम सामने नहीं लाने के शर्त के साथ हम लोगों को ये जानकारी दी कि DM और SDM वगैरह की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है कि आपको किसी भी तरह फॉर्म भरवा लेना है, चाहे उसमें सनद सबूत दिया जाए या नहीं। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल ये गलत है। कल के दिन वो हमसे सबूत मांगेगा, फिर अभी तो आप लेके चला जा रहे हैं कि अब ऐसे ही फॉर्म भर दे दीजिए और हम लेके चल जाते हैं, आपका हो जाएगा। लेकिन कल के दिन यही हमारा नाम काट देगा, बोलेगा आपने कोई सबूत नहीं दिया है। समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ा दिक्कत, ये रिजेक्ट कर देगा हमारा फॉर्म को। और उसका ये क्या बोलते हैं, अपने सरकार का ये मंसूबा है कि किसी तरह इन लोग का नाम काट दिया जाए। बताइए, वोटर निरीक्षण के नाम आयोग का नीति अच्छा नहीं है। ये आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है। बस हम इतने कहेंगे, बोलने का तो बहुत बात है मगर इतना ही कहेंगे। सबसे बड़ी बात कि इतना फुर्ती कर रहा है, कुछ आदमी कमाने के लिए विदेश गया हुआ है, प्रदेश गया हुआ है, बम्बई में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है। वो इतना जल्दी घर कैसे आएगा, कैसे सबूत देगा, कैसे क्या करेगा? रोजी कमाने के लिए बाहर गया है, इतना जल्दी चुनाव आयोग हड़बड़ी कर दिया, लगेगा कि कुछ हिंदुस्तानी हम लोग है ही नहीं। 2003 में दिए थे वोट? जी हाँ, 2003 में पिछले बार दिए थे 2000। जी हाँ, हमेशा वोट दे रहे हैं हम। वोटर निरीक्षण का जो मामला चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इतना कम वक्त दिया गया है, जल्दी जल्दी चीज़ें की जा रही हैं, BLO को कहा जा रहा है कि तुम किसी भी तरह। आप बताइए। हाँ, ये जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। ये मेरा अधिकार छीना जा रहा है। 2003 में जो डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है, अगर जिसी के पास नहीं है वो क्या करेगा? उसके बारे में सोचा जाए, वो क्या करेगा? जिसके पास है ठीक है, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? ये बहुत गलत हो रहा है। चुनाव आयोग का ये फैसला सही नहीं है, इसको ख़त्म किया जाए। तो खैर कम दिया गया है। ये महीना 26 तारीख तक जो है भरने का है। थोड़ा सा और वक्त मिलना चाहिए लोगों को। वोटर निरीक्षण का मामला देखिए चल रहा है। हम लोग हजरतगंज मोहल्ला वार्ड नंबर 39 में घूम रहे हैं। ये देखिए हमारे कॉबलर हैं मोची, हम लोग अक्सर जूता इनसे सिलवाते हैं। अभी हम जूता का पॉलिश भी इनसे करवाएंगे। ये बताइए कि BLO आपके पास आए थे? नहीं आए थे। 26 जुलाई तक का समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, वोटर वेरिफिकेशन के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? पहले वोट दिए हैं कभी? मरने के बाद जो है बना, उसके बाद दे रहे हैं वोट। उसके बाद दे रहे हैं ना भाई? हाँ। पिछली बार किसको दिए थे वोट? पिछले बार दिए थे आपका ललन सिंह, वही जीता जी। अबरी बोल रहा है कि सनद सबूत दीजिएगा तब होगा। आपको बहुत सारा कागज देना पड़ेगा, आवासीय बना के देना होगा। हाँ, हमारे पास ऐसा संभव नहीं है। ये काम सही हुआ है या गलत? ये तो गलत है। 26 जुलाई तक का समय दिया गया, क्या ये समय अतिरिक्त लग रहा आपको कि इसका काफ़ी समय है? काफ़ी समय तो नहीं है, समय कम है। समय और बहुत आदमी इधर उधर होता है तो उसको दिक्कत हो जाएगा, जो उपस्थित है उसको हो जाता है कम। हाँ, आप बताइए। आप भैया कहाँ आया BLO? नहीं, हमारे घर संदरपुर पड़ता है। बताइए, 26 तारीख तक समय दिया गया है, अब तक BLO पहुंचा भी नहीं है। जुलाई तक का समय दिया गया, आपको लगता है कि काफ़ी समय है? कम समय है सर। अब BLO पहुंचा भी नहीं है ना, अब तक पहुंचा भी नहीं। तो ये मामला है देखिए कि BLO अभी पहुंचा भी नहीं है। 26 जुलाई तक का समय दिया गया है। तो ये कुछ लोगों की राय मैंने हजरतगंज चौक बाड़ा में जानने की कोशिश की, जो 39 नंबर वार्ड के अंतर्गत आता है। 26 जुलाई तक का समय है, अब तक BLO पहुंचे भी नहीं है बहुत सारे लोगों के पास। कैसे ये काम पूरा होगा और कैसे इस काम को पूरा किया जाएगा? कहाँ से सर आप? यहीं से। कहाँ घर हुआ आपका? बस यहीं घर। नाम आपका? रतन कुमार दास। अच्छा, अभी जो वोटर पुनर्निरीक्षण का मामला चल रहा है, 26 जुलाई तक का समय, क्या ये समय काफ़ी है इस काम के लिए? नहीं, बहुत कम है। तो क्या चल रहा है? BLO जो पहुंच रहे हैं किस तरह काम कर रहे हैं, कुछ आपने देखा? देखिए यही आंगनबाड़ी है, देखिए सामने में। नहीं, आपके पास आया BLO? नहीं आया, अभी आया भी नहीं। फॉर्म दिया है आंगनबाड़ी के द्वारा। हाँ, बस। अब तक BLO पहुंचे भी नहीं। यानी ज़्यादातर लोगों से जो मैंने बातचीत की, रतन कुमार जी अभी बता रहे थे। अभी देखिए कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ देखिए मोहल्ले का नौजवान नेता अब्दुल हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल, बताइए कि वोटर पुनर्निरीक्षण का काम 26 जुलाई तक का समय दिया गया, क्या ये समय काफ़ी है? देखिए, समय तो काफ़ी नहीं है। जिस हिसाब से वोटर है उस हिसाब से समय काफ़ी नहीं है। बहुत से लोग का कागज पत्र में प्रॉब्लम है,
कितने लोग का वोटर कार्ड नहीं बना हुआ है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि बहुत से ऐसा मोहल्ला है जहाँ तक वोटर कार्ड नज़र नहीं आता है। क्यों नहीं नज़र आता? ये क्या नाकामी है? लोग क्या अगर मंशा अगर ये है कि हमें वोट देना है तो वोट देने क्यों नहीं दिया जाता है? आगे का सरकार कब जागरूक होगा? जागरूक जब तक सरकार नहीं होगा तो आवाम कैसे जागरूक होगा? आम लोगों की परेशानी को कैसे समझा जाएगा? अगर 5 साल में हम लोग को वोट देना है तो हमारे पास वोटर कार्ड नहीं है। अगर हमारे पास वोटर कार्ड है तो उसमें नाम सही नहीं होता है। अभी जिस तरीके बीएलओ का काम है कि घरे घर जाके पहुंचकर आपको जो है फार्म भरना है, कौन बीएलओ यहाँ नज़र आता है? एक भी बीएलओ किसी के घर पे नहीं पहुंच रहा है। क्या कर रहा है वो बीएलओ? क्या कर रहा है? बीएलओ सिर्फ अपने घर पे बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है। सरकार कुछ बोल रही है, मीडिया कुछ और बोल रही है और उसके जो बीएलओ कुछ और कह रही है। अब बताइए कि इसमें पब्लिक करे तो क्या करे, कहाँ जाए? पब्लिक इतना कंफ्यूज है कि उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि फॉर्म में दिया क्या जाए। लेकिन वो बीएलओ कह रही है कि जो भी है लाइए, फ़ोटो भी नहीं है फिर भी ले रहे हैं उससे। फॉर्म अगर लगा हुआ भी है तो वो भी लेके रख ले रहे हैं। और फिर जब बाद में टाइम आएगा कि जो था हमारे पास लगा दिए सर, आप लोगों का नहीं आया। मतलब हम लोग जितना का अधिकार खत्म हो गया। आप बताइए, अब और कुछ बोलिए। देखिए, हमारा तो कहना यही है कि अगर हम लोग का कागज पत्तर डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है, जिस तरीके 26 तारीख का डेट दिया गया है उस हिसाब से हम लोग का समय जो है मुनासिब नहीं है। मोहम्मद फैसल। बीएलओ घर पे पहुंचा वोटर पुनरीक्षण के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंचा है। अभी तक पहुंचा भी नहीं। आपका नाम भाई? मोहम्मद शुएब। कहाँ घर हुआ? खनका पक्की गली। पहुंचा वोटर पुनरीक्षण के लिए? अभी कुछ नहीं मिला। अभी नहीं कुछ मिला। नहीं। यानी ये हैरत की बात है, जो लोगों से बात करने पे जो खुलासा निकल के आ रहा है कि 26 जुलाई तक का इतना कम वक्त दिया गया है और ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि हमारे पास अब तक बीएलओ पहुँचे भी नहीं है और न हम लोगों को किसी तरह का कोई फॉर्म मिला है। तो 26 जुलाई तक कैसे ये काम मुकम्मल होगा, कैसे तमाम दस्तावेज़ात दिए जाएंगे और कैसे वोटर लिस्ट में जो फाइनली नाम आएगा वो कैसे आएगा, तो इससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि ये बड़ी तादाद में लोगों को वोट से महरूम करने का, वोट के अधिकार से वंचित करने का एक मुनज़्ज़म मंसूबा है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजले रहमान रहमानी, हज़रतगंज बाड़ा, मुंगेर।